गाइस, जय श्री श्याम। और आप कैसे हैं? आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आंचल शर्मा स्वागत करती हूँ आज की दिनचर्या में, मतलब आज की रूटीन में। तो सुबह 8 बज चुके हैं, मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। 8-9 जो भी है, मैं हर रोज़ अपना सुबह का जो ब्लॉग है वो शाम तक का कंप्लीट करती हूँ कि मैं इसमें क्या ही क्या मेरा कुछ रूटीन डालती हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या कपड़े धुलते हैं, क्या मतलब यही एक दिनचर्या मेरा डलता है। ठीक है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग अगर बाहर कहीं जाना हो गया तो वो डल जाता है। तो आज का दिनचर्या देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो फाइनली मैं अभी चाय बना रही हूँ। ठीक है, चाय बना के जाके बच्चों को उठा के लाऊंगी, चाय पियेंगे क्योंकि 9:30 बजे का बच्चों का स्कूल है। तो अभी तो ऑलरेडी 1-1.5 घंटा है, तो तैयार हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से उनके लिए पराठे सेक दूँगी। ठीक है, तो बने रहिए आज का दिनचर्या देखने के लिए। बाय बाय। ऐसे ही सुंदर सुंदर से अच्छे अच्छे से ब्लॉग को देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ठीक है, कहा हुआ किट्टी? एक तो इसको भूख भी लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको हजम नहीं हो रहा। किट्टी को ले यो, देखो किट्टी कैसे करी, देखो 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 कैसे कर रही है। क्या देख रही हो, क्या देख रही बेटा? बच्चे तैयार हो चुके हैं स्कूल के लिए, इनका टिफिन लंच वन सब तैयार हो चुका है। चलो। तो अब बच्चे स्कूल जाएंगे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? श्री राम सरस्वती शिशु मंदिर। वेरी गुड। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? आप भी बताइए, आप किस स्कूल में पढ़ते हो बच्चे? ये बड़े बच्चे हैं, ये भी किसी स्कूल में जाते हैं। ठीक है, बस एक मैं ही हूँ गवार जो मैं स्कूल नहीं जाती। हे गाइस, तो आपने देख ही लिया, सब तैयार हो गए हैं, सारा कुछ हो चुका है। बच्चों को टिफ़िन वगैरह भी मैंने बना के दे दिए हैं। अब बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उसके बाद काम स्टार्ट होएगा। काम स्टार्ट क्या, वही डेली रूटीन, झाड़ू पोछा बर्तन, यही काम है बस, और तो कोई काम है नहीं। पानी की बोतल वगैरह रख ली आपने? मैंने वहाँ पे रख दिया था, उस पे क्या नाम है, मशीन पे। तो
तो जैसा कि आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप निकल रही है और सीधे सूरज देवता ऐसे हमारे घर में हमें दर्शन देते हैं यहाँ से। भाई देखो कितना मस्त लगता है। लेकिन यही धूप ना गर्मी में बहुत बेकार लगता है। देखो किट्टी को देखो, केले की वो केला खाने के लिए देखो इसको। नीचे बैठ जाना, उसे खाने देना, नीचे बैठा के खिला दे। देखो इसे केला बहुत पसंद है। केला फाइनली अभी ये कुछ टाइम से ज़्यादा कर अमरूद और सेब पसंद करती है ये। और केला देख केला से केला भी ऐसे अब अच्छा लगने लगा है। खाती है केला लेकिन कम खाती है। देखो केला खाने के लिए कैसे मैंने बच्चों को केला दिया ना, छिलका हटा उसका बस। हाँ तो मैंने बच्चों को केला दिया ना, तो वो उसी लिए बैठी थी। मैं कह रही हूँ पता नहीं काहे के लिए बैठी है ये। तो जब उनने बड़े वाले ने बोला कि केले के लिए बैठी है, तुमने केला दिया तो केला देखी है वो, तो इसलिए बैठी हुई है। एक्चुअली पता है क्या, इसको ना थोड़ा सा हजम होने में दिक्कत हो रही है, तो हमें इसे ना डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कुछ भी खा रही है तो कर दे रही है। तो मैंने अभी केला तो मेरे ख्याल से हजम करता है खाने को, केला तो सही रहता है। तो फिर इतनी देर से ए करे जा रहा था है, कैमरा सामने लाते ही जूता पहन लिया जल्दी से। अरे तू गीले में चलो पर चलो पर ऊपर चलो। बाय बोलो, जय श्री श्याम बोलो। बोलिए लड्डू गोपाल से चलो पर। बोलो लड्डू गोपाल से चलो पर। आओ, गेट बंद कर देना। चलो पर। इस लड़की को गेट खुलते ही बाहर जाने की लगी रहती है। अभी भी सोच सोच के आ रही है, कितनी बदतमीज है। बंद कर दो, गेट बंद कर दो। तो फाइनली बच्चे भी स्कूल निकल गए हैं। अब मैं भी घर के जल्दी जल्दी से काम करूं क्योंकि इनको भी जाना है। हे गाइस, तो फाइनली सब जा चुके हैं। आधे ज़्यादा काम हो भी गए मेरे, कुछ कुछ काम अभी भी रह रहे हैं। मतलब थोड़े से बर्तन रह गए हैं क्योंकि अभी ये भी गए हैं, तो बर्तन रह गए हैं और पोछा रह गया। बाकी झाड़ू वाड़ू सारे काम तो हो गए हैं। किट्टी को भी हमने नहलवा लिया आज। किट्टी को हफ्ते में एक बार नहलवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे दूध पीते हैं ना, तो उससे उसके बाल भी ख़राब होते हैं फिर, और महक भी आने लगती है। तो इसलिए से 2 बार नहलवा के ना धूप में अच्छी तरीके से सुखा। भी तो धूप अच्छी है, नहीं तो फिर ड्रायर से हम इसके बालों को और इसको अच्छे से सुखा ताकि ठंडे ना लगे, क्योंकि बच्चे इसके दूध पीते हैं। तो इसलिए तो मैं अभी बैठी हूँ चाय पीने के लिए। मैंने इनको चाय बना के दिया था। ये चाय पराठे खा के गए हैं, सॉरी चाय पराठे कह रही, चाय कचौरी खा के गए हैं। तो मैं भी अब चाय पीने जा रही हूँ। चाय पीते और फिर इसके बाद बर्तन धो के नहाना है, बच्चों को लेके आना है।
हाय फ्रेंड्स, तो मैं इस टाइम रोटी सेक रही हूँ और वही ना, सारा दिन करते करते वही टाइम, वही टेबल, वही सब कुछ हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता टाइम टेबल का बिल्कुल भी नहीं। और मैं तो पूजा पाठ बहुत कम ही कर पाती हूँ। जो भी पूजा पाठ होता है लड़कियों का ना, वो शादी से पहले ही होता है, उससे पहले तो कुछ, उसके बाद तो बहुत कम ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर सवेरे नहा लो, ठीक है, पूजा पाठ करने के लिए नहा लो, तो जो बाकी के सारे काम होते हैं ना, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। क्यों? क्योंकि फिर आपको देखो, धुलाई है, पोछा है, झाड़ू है, सारे काम करने होते हैं, ठीक है। या तो पूजा पाठ करो तो भाई जो ऊपरी ऊपरी काम है वो सब तो सही लगता है, लेकिन एक हाउसवाइफ भाई को जो घर को साफ सुथरा रखना करना है, तो उन लोगों के लिए ना पूजा इतना मैनेज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ना करते 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 12 तो बज ही जाते हैं, और 12 बजने के बाद में पूजा नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे घर में ज़्यादा कर पूजा पाठ तो मेरे बच्चे और यही करते हैं, ज़्यादा कर क्या, यही लोग करते हैं, तो बच्चे करते हैं और ये करते हैं। क्योंकि एक तो इससे बेनिफिट ये भी है कि बच्चे आपके पूजा पाठ करते हैं तो भगवान के शरण में है और वो कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ठीक है। आपके बच्चों को कुछ आए नहीं आए, लेकिन अगर उन्होंने भगवान की सेवा करनी सीख ली ना, तो उनको सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं बच्चों को, और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरे बच्चों को पूजा पाठ सारा करना आता है, ठीक है। छोटे हैं लेकिन उनको सब कुछ आता है, ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। पूजा पाठ, पूजा करना, भोग लगाना, हाँ इतने बड़े बड़े कोई मंत्र उच्चारण वगैरह कुछ नहीं आते। जो बेसिक मंत्र बच्चों को सिखाया है मैंने अपने, वो आता है इनको, ठीक है। तो कभी अगर ये पूजा करते हुए तो मैं आपको ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी, शूट करूंगी, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस चीज़ को, ठीक है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब उस टाइम में ये पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले ऊपर की साफ़ सफाई करती हूँ, नीचे की करती हूँ, हमने डॉगी जो पाल रखा है, फिर इसकी वजह से हमें पूरे घर की भी टॉयलेट बाथरूम सब साफ़ करना। क्योंकि जब काम करते हैं ना, तो आपको इसका भी कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एक दिनचर्या जो होता है रोज का, भाई आपको टॉयलेट बाथरूम हर कुछ साफ़ सुथरा करके क्लीन रखना पड़ता है। भाई कोई आया गया अच्छा नहीं लगता आपको गंदा घर, ठीक है। एक औरत की पहचान होती है उसकी साफ़ सफाई वाला घर, ठीक है। तो इसको भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो हाँ भगवान जी, मैंने शादी से पहले बहुत बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया है, बहुत पूजा पाठ किया है, ठीक है। लेकिन शादी के बाद मैनेज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। कर लेती हूँ, लेकिन पता है एक ना अंदर से एक होता है, नहीं यार अब मैंने टॉयलेट साफ़ कर दिया, अब मैंने वो साफ़ कर दिया, तो फिर मुझे दोबारा नहाना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से ना यही लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ मैं शाम के शाम खाटू श्याम मंदिर जाती हूँ, तो भोग बनाती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ, लेकिन पूजा पाठ दिया बाती ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं। जब मेरी ज़रूरत होती है तो मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम करती हूँ, ठीक है। कि ऑलरेडी बहुत पूजा पाठ करा है अपनी लाइफ में। मतलब शादी से पहले मैं ना कोई ऐसा व्रत नहीं होता था जो व्रत नहीं करती हूँ, पूजा पाठ नहीं करती हूँ, या नियम धर्म नहीं करती हूँ। आज भी मैं नियम धर्म बहुत फॉलो करती हूँ, ठीक है। हर चीज़ को मानती हूँ, चाहे वो एकादशी हो, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, जो चीज़ का जो रूटीन है उन सबको मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। बस एक कमी रह जाती है, क्या? मेरे पूजा करने की, तो मैं उसको नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो अब शायद मेरे लड्डू गोपाल के क्या ही वो है, मुझे नहीं पता। पूजा पाठ ये लोग करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में ना क्या ख़त्म है, क्या ख़त्म नहीं है, लड्डू के कपड़े लाने हैं, घर पूजा में क्या भोग लगाना है, मतलब सारे ए टू जेड टेंशन या सेवा। लड्डू गोपाल अपने आप से ही ना टेंशन नहीं कहेंगे, सॉरी भगवान माफ़ करना, मतलब कहते हैं ना, आप किसी की फिक्र कर रहे हो ना, वो सबसे बड़ी सेवा होती है, ठीक है। बेशक मेरे हस्बैंड और बच्चे पूजा करते हैं, लेकिन उनका ना सारा जो एक नियम है और जो उनका हर चीज़ है वो उसको वो मतलब फॉलो करना या ध्यान रखना जो कहते हैं, ठीक है, वो मेरा काम है।
कि लड्डू को भोग क्या लगाना है, लड्डू को कपड़े क्या पहनाने हैं, लड्डू के कपड़े धुले हैं नहीं धुले हैं, लड्डू के कपड़े आज आएंगे, ठीक है, जोत कौन सी लगानी है, मतलब बेसिक जो लड्डू की सारी चीज़ होते हैं ना, पूजा पाठ की सारी चीज़ वो दिमाग में मैं रखती हूँ, ठीक है, कि कभी घी खत्म हो जाए, तेल खत्म हो जाए, प्रसाद खत्म हो जाए, तो वो सारी चीज़ें ध्यान मुझे रखनी है, करती हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना बच्चों को ध्यान रहता और इनको भी ध्यान नहीं रहता। बच्चे देखो बाहर जॉब करते हैं तो जॉब वाले आदमी को इतना ध्यान नहीं रहता, और दोनों बच्चे हैं, वह दिया जला देते हैं, भगवान जी के सामने आरती कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ना, वो लड्डू गोपाल ने मुझे सेवा दिया। ऑलरेडी हम सभी मिलकर सेवा कर रहे हैं, मैं उनको ध्यान रखने का सेवा करती हूँ, मेरे हस्बैंड और बच्चे उनकी पूजा करने का सेवा रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम मिलजुल के हम सारे के सारे सेवा कर लेते हैं, उनकी पूजा पाठ कर लेते हैं, तो बस यही हो जाता है। नहीं तो कई बार मैंने कोशिश की सुबह के टाइम का पूजा पाठ करना, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? फिर उसके बाद भी आपको टॉयलेट बाथरूम के लिए हर चीज़ को साफ़ सफाई करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए ज़्यादातर पूजा वगैरह बच्चे और यही करते हैं। तो सवेरे तो फाइनली बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था, ये भी कचौरी सब्जी खा के चले गए थे। कचौरी सब्जी एक्चुअली ना कल भंडारा था, तो ना वहाँ पे से ये कचौरी और कढ़ी लेके आए थे, तो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि हमारे पास कचौरी भी रखी हुई है, प्रसाद है भाई गॉड, उसको खाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, इनके भी दिमाग से निकल गया था। तो फिर मैंने देखा, फिर सवेरे ना इन्होंने कहा एक काम करो, तुम ना थोड़ा सा चाय और उसी को गर्म करके मुझे दे दो, तो फिर मैंने इनको दे दिया, ठीक है। बच्चों के लिए मैंने सुबह पराठे बना लिए थे, और मैं तो अभी डायरेक्ट खाऊंगी। अब कितना टाइम हो रहा है? 3 बजने वाले हैं, सुबह से जाके अब खाना खाने जा रही हूँ मैं, बताऊँ। क्योंकि पता है कि मेरी सबसे गंदी आदत ये हो गई है ना, मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता, बिल्कुल नहीं खा पाती मैं अकेले खाना। या तो ये लोग होते हैं तो मैं खा लेती हूँ, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं बच्चे होते हैं तो खा लेती हूँ, ठीक है। तो ना अकेले नहीं होता खाना मुझसे, इस वजह से मैं बच्चों के लिए मैं नहा कब कर चुकी थी, मैं 12:30 बजे 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं नहा चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी, सारा काम भी हो गया था। लेकिन मैं वीडियो शूट करने लगी इंस्टा पे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ मेरी आईडी को फॉलो कर लेना, आंचल शर्मा के नाम से है, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाने लगी, फिर मैं बच्चों को लेने चली गई। आने के बाद फिर बच्चे सुबह नहा के नहीं गए थे, तो अब वो लोग नहाए हैं और अब मैं पराठे सेकती हूँ गरम गरम। तो ये हो जाता है सारा दिन का रूटीन। तो फिर अब इसके बाद खाएंगे पराठे। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद ना मुझे ना, मैं थोड़ी सी आलसी भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ मैं आलसी, ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद तो मुझे आलस आता है भैया। तो मुझे थोड़ी देर खाना खाने के बाद ना मुझे आराम चाहिए, उसके बाद ही मुझसे कहीं काम होता है। मुझे तो आज इतना काम करे तो थोड़ा बहुत तो वो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए भाई यही मेरा रूटीन है, यही मेरा वो है कि मेरा एक्चुअली पता है क्या, सही मैं आपको बताऊँ, मुझे सारे दिन में मैं एक टाइम का खाना मेरा होता है। क्योंकि सुबह चाय वगैरह पी ली, काम वाम करते बढ़ते अगर घर में सब है तो खाना हो गया, ठीक है। बच्चे वगैरह ये सब तो खा लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो मेरा तो एक ही टाइम का रूटीन है, एक टाइम का खाना होता है मेरा, और फिर रात ही को होता है, ठीक है। रात को हाँ, ये बाबा की कृपा है कि रात को हम चारों जने एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ठीक है। पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं अपने, फिर हमारी डॉगी है उसको देते हैं, फिर हम चारों जने बैठते हैं खाना खाने के लिए। तो ऐसे होता है हमारा सारा दिन कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनली बन चुका है हमारा खाना, और हम खाना ले आएंगे, अब हम खाना खाएंगे। इन्हें हटाओ सबको यहाँ से, तो आ जाइए खाना खाने के लिए। आलू टमाटर की सब्जी और पराठे हैं, ठीक है। तो जल्दी आइए खाना खाने के लिए। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ जल्दी आ जाओ। चलो खाना खा के बताओ कैसे बन रहा है। बढ़िया, देखो बच्चे बताइए। अरे उसे छोड़।
पर पूरे दिन कौन बचाएगा? डेटॉल बचाएगा, क्योंकि ये है इंडिया का पहला साबुन जो दे पूरे 12 घंटे प्रोटेक्शन, सुरक्षा का विश्वास। अब दे दो आपका मल्टीग्रेन। यही तो है मल्टीग्रेन। वही मैं खाना अच्छा बनाती हूँ भाई, चिंचन बुलाओ, चिंचन को आ रहा है, मज़ा आ गया भाई को। इतना टेस्टी खाना खा के मज़ा आ रहा है मुझे। ठीक है, आने वाले तो अभी मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, खाना खा लूँ पहले। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली शाम रात के 9 बज रहे हैं और आज हम 3 जने ही खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं जने, क्योंकि ये तो आज सगाई में खा के आएंगे। सगाई में गए हुए हैं हम तीनों बाप बेटे हैं। मेरे लड्डू गोपाल, सॉरी, हम तीनों माँ बेटे हैं और लड्डू गोपाल है। तो हम ही लोग खाना खाएंगे। यार मुझे ठंड बहुत लगती है, क्या ही करूँ। देखो जैकेट पहना है, उसके ऊपर से स्वेटर पहना है। कौन कौन करता है ऐसे काम। मुझे ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या ही करूँ मैं। ठीक है, और अब जा रही हूँ मैं बनाने आलू गोभी और पराठे सेकूंगी, थोड़ा सा रायता भी बनाऊंगी। चारों साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? हमेशा कोई ना कोई मिसिंग है। लड्डू को दूंगी मैं दही पराठा। उसे आलू गोभी भी दे सकते हैं लड्डू को भोग लगा सकते हैं आलू गोभी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी मैं, तो आलू गोभी भी लड्डू को भोग लगा सकते हैं। तो फटाफट से जा रही हूँ बनाने, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में।